अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फेयरवेल सिरप के बारे में, जो आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन्स का बेहतरीन कंपोजिशन है। आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे फेयरवेल सिरप के कंपोजिशन के बारे में, यानी इसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है, अवेलेबिलिटी किस फॉर्म में दस्तयाब है, यूजेस इसका इस्तेमाल हम किस मकासद के लिए करते हैं, साइड इफेक्ट्स, मुअज़्ज़र असरात, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फेयरवेल सिरप के डोज के तरीक़ाकार के बारे में। तो और इस पूरी मालूमात को हासिल करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि इस मेडिसिन के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो। तो चलते हैं और अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे फेयरवेल सिरप के कंपोजिशन के बारे में। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है आयरन, फोलिक एसिड और मल्टी विटामिन्स। अब चलते हैं जानेंगे अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये सिरप के फॉर्म में दस्तयाब है। ये थी और अवेलेबिलिटी। अब जानेंगे इंडिकेशन के बारे में, यानी इसका इस्तेमाल हम किस मेडिकली कंडीशन को ट्रीट करने के लिए करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम एनीमिया को ट्रीट करने के लिए करते हैं। इसके अलावा विटामिन्स की डिफिशिएंसी और फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए हम फेयरवेल सिरप का इस्तेमाल करते हैं। ये खासतौर इन अफराद के लिए मुफीद है जो खून की कमी, कमज़ोरी, थकन या ग़िज़ाई कमी का शिकार है, क्योंकि जब हमारे जिस्म में आयरन की कमी पैदा होती है तो हमें थकावट, सांस के फूल जाना जैसे सिम्टम अपीयर हो सकते हैं। जबकि फोलिक एसिड की कमी की वजह से हमारे बालों और स्किन के कलर चेंज हो सकती है। फोलिक एसिड की कमी की वजह से मेगाप्लास्टिक एनीमिया की चांसेस भी बढ़ जाती है। तो ये थी व्यूअर यूजेस। आप जानेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी वो कौन से मुअज़्ज़र असरात है जो इस ड्रग्स के इस्तेमाल से रूनुमा हो सकती है। तो इसकी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है मतली और कै का होना। इसके अलावा भूख की कमी का एहसास, हाल का होना, पेट का सख्त हो जाना और स्किन रैशेस जैसे मुअज़्ज़र असरात इस ड्रग्स के इस्तेमाल से जिस्म में रूनुमा हो सकते हैं। तो ये थी और साइड इफ़ेक्ट्स। अब जानेंगे डोज के तरीक़ाकार के बारे में, यानी इसकी खुराक की तरीक़ाकार क्या है। तो बच्चों के लिए 1 चमचा दिन में 2 मरतबा खाने के बाद, और बड़ों के लिए 2 चमचे दिन में 2 मरतबा खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, या अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। ट्रीटमेंट का दौरान या 2 माह तक होना चाहिए। तो ये थी और आज की हमारी वीडियो फेयरवेल सिरप के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि इस तरह के आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और अगर इस मेडिसिन के बारे में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।